बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? और मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर सुबह मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे चाय बन रही थी और दूसरे चूल्हे पे मैं बना रही थी पराठे। तो अब मैं जो है मतलब रेगुलर रूटीन जैसे कि शुरू हो चुकी है, क्योंकि बच्चों के जो है पेपर तो खैर ख़त्म हो गया, रिज़ल्ट भी आ गया और जो है क्लासेस इनकी शुरू हो गई हैं। अभी ये लोग तकरीबन 1 महीना जाएंगे, मतलब यही महीना है मई का, और फिर उसके बाद जो था जून जुलाई की छुट्टियां पड़ जाएंगी। लेकिन अभी इससे पहले क्या आई थिंक इनका एक सेमेस्टर हो जाए या फिर एक ग्रैंड टेस्ट हो जाए, क्योंकि काम अभी इनको एकदम मिलना स्टार्ट हो गया था। तो बस अब सुबह वही 6 साढ़े 6 बजे जैसे कि उठ जाती हूँ और फिर उसके बाद जो था इन लोगों को मतलब दे नाश्ता वगैरह करा देते हैं। लेकिन ये जो क्लिप था ये मेरा था, मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ जब मैंने शेयर करा था तो मैंने आपको बारात तक करा था, फिर उसके बाद का जो था वो मैंने शेयर नहीं करा था आप लोगों से। तो ये उसी का बनी में वाले दिन का थोड़ा बहुत जो है मैं क्लिप आप लोगों के साथ ऐड करूँगी। और अभी नाश्ता वगैरह कर लिया था, फिर उसके बाद जो था मैं यहाँ पे बनाने बैठ गई थी तुरैया। तो ये बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो बस फटाफट मैंने नाश्ते के फ़ौरन बाद ही बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अभी मतलब उससे पहले इसकी कटिंग वगैरह करनी पड़ती है। फिर उसके बाद जो था प्याज वगैरह उसकी काटो वो करो, तो तकरीबन आधा पौना घंटा इसमें लग जाता है। और फिर जब इसको बनाओ तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसको पकाने में लगता है, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है। और जब तक ऑयल ऊपर नहीं आता, मतलब अच्छा सा भुन नहीं जाए, तो जब तक जो तुरई तैयार नहीं होती। और ये देखिए यहाँ पर जो मैं आज जो बनाई थी, मैं बनाई थी कुकर में, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी थी और काम बहुत ज़्यादा था। तो मैंने कहा थोड़ा टाइम की बचत करती हूँ, मैं जो है इसमें बना लेती हूँ। अभी तो मैं सबसे पहले मैंने इसमें ज़ीरा डाला था, प्याज डाल दी थी और टमाटर डाल दिए थे। थोड़े से सॉफ्ट हुए थे तो फिर मैंने इसमें जो तुरैयाँ भी ऐड कर दी थी और मैंने कुकर चढ़ा दिया था। तो बस ये तकरीबन 15 मिनट या 20 मिनट लगेंगे और ये जो है अच्छे से गल जाएगी। देखिए यहाँ पर जब मेरी गल गई थी तो अब मैं भूनने के लिए मैंने इसका दूसरी पतीली में जो है कन्वर्ट कर लिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नीचे थी, भुनाई सही तरीके से नहीं हो रही थी। तो ऊपर से मैंने डाल दी थी इसमें हरी मिर्च। और अभी आप मैं ये देख रहे हैं तो ये है मतलब फेशियल है, अर्जेंट फेशियल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो है मतलब गोल्ड का है और बहुत अच्छा है, एप्पल गोल्ड जो है उसका है। तो यहाँ पे ऊपर का भी था, मतलब थोड़ा सा इसका सिरप भी था और फिर उसके बाद सीरम था और फिर उसके नीचे जो थी क्रीम थी। तो ये तकरीबन 15 मिनट में आप लगाएंगे। मतलब कहीं भी आपको जहाँ से फेशियल वगैरह में टाइम नहीं होता, और यूज़ली ख़वातीन के पास बहुत कम टाइम होता है, बच्चों की वजह से नहीं हो पाता, निकलता टाइम, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो बस ये कि अगर आईब्रो आप बनवाएं और फिर उसके बाद ये फेशियल कर ले, जब सेम वही लुक आएगा। तो भी बस यही हम लोग पहुँच गए थे और अभी हमें पहुँचे हुए थोड़ी देर ही हुई थी। तो यहाँ पर जो था एंट्री ड्रिंक्स वगैरह होता वो आ गया था, और इसके साथ ही ये जैसे थोड़े छोटे छोटे जो और जूस जो मुख्तलिफ़ फ्लेवर में था, मतलब फ़ालसे का भी था और इसके अलावा ऑरेंज जूस भी था और ये येलो भी था, मैंगो, मतलब तो तीनों ही जूस बहुत अच्छे लग रहे थे, ज़बरदस्त थे। और उसके अलावा जो था समोसा था वो भी बहुत अच्छा था। तो मतलब लाइट लाइट सा नाश्ता अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद जो था खाने वगैरह का भी सिस्टम था और खाना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था, हर चीज़ था। तो अभी यहाँ पर हम लोग आके ये मतलब स्पेशल टेबल है, यहीं पर भी हम लोग बैठे हुए थे और अभी गेस्ट आना चुके थे। तो यहाँ पर जो था अभी एंट्री हो गई थी दूल्हा दुल्हन की, क्योंकि आज था वलीमा। तो बस थोड़ा थोड़ा जो था मैं आप लोगों के साथ जो है क्लिप शेयर करा था। और बहुत ज़्यादा मतलब आजकल तो हर शादी में समझो एंट्री लाजमी होती है, बारात में भी और फिर वलीमे में भी। तो वही एंट्री हो रही थी यहाँ पर, और मैंने म्यूज़िक था उनको म्यूट कर दिया था, क्योंकि मतलब नहीं डाल सकती और फिर इतना मतलब ऐसा था बिल्कुल समझ में भी नहीं आ रहा था। और यहाँ पे जो था मतलब स्पेशल टेबल थी, तो खाना लगना भी स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि जब जैसे मतलब ये रुका था फ़ौरन बाद ही जो है खाना हो गया था, क्योंकि निकाह और
वगैरह तो हो ही चुका था और इसके अलावा रात भी तो बस ये था। यहाँ पर अभी थोड़ी सी सलामी होगी और सलामी के बाद जो था खाना जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी बस इसी में थोड़ा एंजॉय कर रहे थे और अच्छा था, काफ़ी ज़बरदस्त फंक्शन हो रहा था। तो इसी तरह का 3 दिन थे शादी के लिए, और समझा करीबी थे, रिलेटिव्स में ही शादी थी। ब्रोस्ट थे, इसके अलावा मतलब कबाब थे गोले के, बिरयानी थी और इसके अलावा वाइट चिकन कढ़ाई थी। मीठे में ये देखें चाइनीज़ का भी था यहाँ पर। तो अभी हम लोगों का भी लग रहा था ये मतलब टेबल अभी लगनी शुरू हुई थी, तो काफ़ी मतलब टाइम लगा था जब तक ये था लगा था। फिर उसके बाद जो था खाना फ़ौरन ही स्टार्ट हो चुका था। और इसके अलावा क्या था मीठे में, हाँ कस्टर्ड वगैरह भी था। तो बस यही चीज़, इसके अलावा हाँ ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स थी, आइसक्रीम थी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था क्योंकि वलीमे का था, तो सब ने इंजॉय भी करा। और माशाल्लाह ये देखें अभी हम लोग खाना वगैरह खा चुके थे और बस इसमें पूरा टाइम गुजर गया, पता ही नहीं चला। तो सब खा ही रहे थे जिसको था। और फिर यहाँ पर जब मैं घर आ गई थी, फिर रात में ज़्यादा इतना मैंने नहीं बनाया था। फिर दूसरे दिन का ये क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो आज बच्चों की छुट्टी अचानक हो गई थी, मतलब परसों। तो मैंने क्या अभी इनके मतलब मैंने नाम वगैरह तो नेम शर्ट वगैरह तो लगा दी थी, लेकिन मैंने कवर अप नहीं करा था क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम था क्योंकि अब कहीं जाना भी नहीं था, घर में ही था और बच्चों का ऑफ भी था। तो मैंने क्या सबसे पहले जो है इनका मैं कवर अप कर दूँ। तो यहाँ पे मैं सारे बच्चों की मतलब चारों बच्चों की जो है कॉपीज़ को कवर, ये देखिए नेम शीट मैंने पहले लगा के रख दी थी, मतलब मुझे इस पर प्लास्टिक कवर चढ़ाने थे। इससे ये होता है कि कॉपी ना मतलब आपकी सेफ़ हो जाती है, फटती नहीं। क्योंकि बच्चे आप लोगों को सबको ही पता है, सभी के बच्चे ऐसे होते हैं कि मत पूछें, मार मतलब ये कि फाड़ फोड़ ऐसा देते। और ये होता तो थोड़े 1 साल के लिए थोड़ी सेफ्टी हो जाती है। ये जो कॉपीज़ होती है समझे साल ही चलती हैं बच्चों की। और फिर उसके बाद होता है अगर थोड़ी सी इसकी वो कर लो केयर तो अच्छी मतलब थोड़ी सी जान आ जाती है कॉपीज़ में। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसको कवर करूँगी और फिर उसके बाद जो था मैं यहाँ पर खाने वगैरह का भी करना था मुझे। तो अब मैं यहाँ पर किचन में आई थी। तो उसके बाद जो था आज मुझे जो बनाना था वो मुझे बनानी थी कड़ी। तो यहाँ पे पहले बर्तन वगैरह धोंगी और मशीन भी मैंने लगा ली थी क्योंकि बच्चे तो खैर स्कूल गए में। और ये था दूसरे दिन का क्लिप है ये जो शेयर कर रही हूँ मैं आपसे। और इसके अलावा बस ये जो घर के ही कपड़े होंगे वो मैं धोंगी। फिर कल फ्राइडे है तो फ्राइडे को नहीं धोंगी, फिर मैं धोंगी सैटरडे को जब बच्चों का ऑफ होगा। तो यहाँ मैं कपड़े कड़ी बनाने के लिए तकरीबन 1 पाव से कम लूँगी बेसन, 1 पाव से ज़्यादा नहीं लूँगी। और फिर उसके बाद जो है दही भी मैं इतना ही लूँगी जितनी मैंने बेसन लिया। तो इसमें मैं सारी चीज़ें डाल दूँगी। तो ये एक अदद मैंने प्याज ली थी और ये मैं आपको दही दिखा रही थी। तो ये भी तकरीबन 1 पाव ही दही है। और इसके अंदर मैं जो डालूँगी पिसी हुई मिर्च डालूँगी और इसके पिसी हुई हल्दी डालूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ पर काट के डालूँगी प्याज, लाल पिसी हुई लाल मिर्च भी डलेगी, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सारी चीज़ें डाल के इसको मैं जो है ब्लेंडर कर लूँगी। तो पहले इस ज़माने में ऐसा होता था कि प्याज जो है पीस के डलती थी, मतलब सिल पे पीस रहे हैं, फिर उसके बाद छान रहे हैं, फिर उसके बाद जो है बनती थी कड़ी। काफ़ी मेहनत हो जाती थी कड़ी बनाने में, लेकिन अभी जो है बहुत ज़्यादा फास्ट समझ लें टाइम चल रहा है। तो बस ये होता है सबका ही होता है बस फटाफट जो है बन के तैयार हो जाए। और अभी जो गर्मी का भी हाल मत पूछें, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है कि किचन में क्या कहते हैं ना घुसते ही फ़ौरन गर्मी लगने लगती है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने पूरा जग में सारा सामान डाल दिया था और यहाँ बस मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट रह गया था, वो भी तकरीबन मैं दो चमचे डालूँगी। और मतलब कुछ लोगों के जो है ज़्यादा दही ली जाती है, लेकिन मैं जितना हमारे मतलब बेसन होता है उसी हिसाब से अगर आप आधा पाव बेसन लें और आधा पाव ही हमारे दही होता है। और मतलब मैंने जैसे 1 पाव लिए तो खटास सही आ जाती है। मतलब कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा खटास चाहिए होती है तो वो फिर ज़्यादा ले लेते हैं, मतलब आधा किलो की या जिस तरह होता है। और कुछ लोग इसमें छाछ की भी बनाते हैं, कुछ जैसे कि दूध में छाछ होती है उसकी भी बनती है, लेकिन हमारे यहाँ दही की बनती है। और ये होता है कि हमें दही में जितना हमारा बेसन होता है सेम उसी हिसाब से हम लोग जो है कड़ी ये मतलब दही के हिसाब से ही बेसन लेते हैं। मतलब 1 पाव है तो 1 पाव ही मैंने यहाँ पे बेसन लिया और 1 पाव मैंने यहाँ पर जो है दही लिए। तो बस मैं अच्छे से ब्लेंडर कर लूँगी। फिर उसके बाद जो था मैं ये पकेगी तकरीबन 2 से 3 घंटे की पकेगी और जब तक जो है मेरा कपड़े वगैरह भी धुल जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से ब्लेंडेड कर लिया था। मैं इसे 2 से ढाई या तो हाँ इतनी तकरीबन मैं जग डाल दूँगी इसमें,
ताकि जब तक ये पकेगी और उस वक्त तक जो है ये मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। अच्छा, इसके जो है मतलब कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि किस तरह पकती है, मतलब किस हमें पता चले। तो इसका एक ये है कि है ना, आप एक अदद प्याज लें, उसको मोटी मोटी काट लें और वो इसमें डाल दें। फिर उसके बाद ऐसा होगा कि जब ये आपकी प्याज गल जाएगी तो समझ लें आपकी जो है कड़ी बन के रेडी होगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक अदद प्याज थी वो इसमें डाल दी ऊपर से। और इसके अलावा एक ये भी होता है कि उसमें रेडिश आने लगता है कड़ी के अंदर। तो आप समझ जाएंगे आपकी कड़ी रेडी होगी। और कुछ लोग इस तरह सुबह से शाम तक पकाते हैं, फिर पका कर उसकी छान ले लेते हैं। तो मतलब इतना नहीं होता, बस 2 से ढाई घंटे आप पका लें, 3 घंटे पका लें ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें तो ईज़िली बहुत अच्छी पकती है, मज़े की पकती है। और भी जैसे गर्मी है तो ज़रा थोड़ी ठंडी ठंडी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। तो बस यही। और अभी ये देखें आप, मैंने कपड़े धोने भी स्टार्ट कर दिए थे। तो ये कपड़े में पहले कि मेरे धुले हुए दिन कपड़ों को मैं उतारूँगी और फिर उसके बाद भी जो है नए कपड़े इसमें डालने हैं मुझे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चादरें वगैरह धोई थी, वो मैंने उतारी नहीं थी क्योंकि थोड़ी सी देर लगती है धोने। और आज तो खैर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फटाफट ही सूख जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं भी ठीक हूँ। मैं कड़ी चढ़ा कर आ गई हूँ वहाँ पे और बहुत ज़्यादा गर्मी है। किचन के पास जाना पता चलता है कि क्या टेम्परेचर चला है, मतलब गर्मी का तो बहुत ज़्यादा। और अभी देखिए कितनी टाइट वाली धूप भी निकली हुई है, तो बहुत ज़्यादा भी गर्मी हो रही थी। तो यहाँ मैंने खाना करा, भी फैन भी खुला, क्योंकि झाड़ू वगैरह दिली। और आज बच्चे वगैरह सब स्कूल चले गए तो मुझे कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि आज धोंगी या फिर मतलब सैटरडे को तो खैर धोने ही पड़ेंगे क्योंकि बच्चों के होंगे। आज है, कल भी जाएंगे बच्चे स्कूल। और फिर कि सैटरडे संडे तो ऑफ होगा, लेकिन कपड़े धोने ज़रूरी क्योंकि काफ़ी हो गए थे शादी वगैरह। हालांकि मैंने धो लिए थे बीच बीच में, लेकिन फिर भी अच्छा खासे हो गए कपड़े। तो ये सारे जो कपड़े मुझे वो भी उतारने हैं जो धुले हुए। और फिर उसके अलावा जो है मशीन भी लगानी है। तो कपड़े 1 घंटे में धुल जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैं कपड़े उतारती हूँ। कड़ी मैंने चढ़ा दी, जब तक मेरी कड़ी पकी कम से कम 2.5-3 घंटे तो लग जाते हैं कड़ी पकने में। आहिस्ता आहिस्ता बनेगी और उस वक्त तक जो है मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे, साथ साथ सारे काम हो जाएंगे। और सुबह के काम होते हैं, शाम में तो खैर इतने नहीं होते काम वगैरह। तो बस मैं यहाँ पे कपड़े उतारती हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलो फिर मैं आपको दिखाती हूँ अभी यहाँ पे कपड़े उतारती हूँ। तो अभी बस देखिए यहाँ पे जो था मैंने सारे कपड़े मशीन से निकाल लिए थे और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में सारे कपड़े धुल के रेडी हो गए थे। फिर उसके बाद जो था मैंने कड़ी जो थी वो भी मैं बन के रेडी हो गई थी। फिर मैंने जो पकोड़े वगैरह तले और फिर उसके बाद जो था मैंने ऊपर से भगा दे। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पकौड़े भी इसमें मैंने ऐड कर दिए। तो चावल जो थे वो मैंने पहले ही बना के रख लिए थे, क्योंकि जब मेरी कड़ी बन रही थी तो उस वक्त मैंने चावल बना लिए थे, क्योंकि उस वक्त चूल्हा फ्री था, उसमें टाइम लग रहा था पकने में, कपड़े मेरे धुल चुके थे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं भगाड़ने का इसमें डालूँगी। इसमें मैंने डाली थी प्याज, डाली है, लाल साबुत मिर्चें हैं, ज़ीरा है और इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर दूँगी कड़ी पत्ता। तो बस ये सारी चीज़ों का मैं भगाड़ दूँगी और फिर उसके बाद हमारी रेडी है कड़ी। तो बिल्कुल परफेक्ट बन गई थी। बस वो चावल मैंने बॉयल करे, बस बच्चे भी आ गए थे, बच्चों को भी भूख ही लग रही थी कि मम्मा दस्तरखान में स्कूल से आ चुके थे। तो मैंने कहा पहले तुम शावर ले लो, फिर उसके बाद, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पसीने बहुत आते हैं बच्चों को। तो मेरा ये होता है कि थोड़ा नहा लें, नहाने के बाद फ्रेश हो जाएं, फिर आराम से खाना वगैरह खाएं। तो अभी बच्चे नहा धो के बैठ गए थे और यहाँ पे दस्तरखान में बच चुका था। तो बस मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।